रोमियो 12 उसके 1 के अनुसार अगर आपको परमेश्वर के अजीज और संसारिक जिम्मेदारी दी गई है तो आपको आत्मिक जिम्मेदारी भी दी गई है। आप सिर्फ संसारिक जिम्मेदारियों को लेकर व्यस्त ना रहे। परमेश्वर के अजीजों, आपको आत्मिक जिम्मेदारियों के प्रति भी चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपकी आत्मिक जिम्मेदारी भी पूरी करनी पड़ेगी। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, संसार में रहते समय हमें बहुत सी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग उम्र के पड़ाव में अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियों का हमें सामना करना पड़ता है और हम पूरी तरह से कोशिश में लगे रहते हैं कि उन तमाम जिम्मेदारियों को हम निभाएं और हम भरसक कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। ठीक है, जो माता पिता है वो अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, जो बच्चे हैं वो माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, जिनको पढ़ने का काम है वो पढ़ने में लगे हुए हैं, जिनको पढ़ाने का काम है वो पढ़ाने में लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी जिम्मेदारी को निभा रहा है और इस संसार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कई बार हम सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हमारे आत्मिक जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। हमारे आत्मिक जिम्मेदारियों को भूलते हुए परमेश्वर के अजीजों, हम आगे बढ़ने लगते हैं और हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि सांसारिक जिम्मेदारी ही हमारी जिम्मेदारी है। आत्मिक जिम्मेदारियों के बारे में कोई बात नहीं करता है। स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बस एक बार प्रार्थना करना या वचन को पढ़ना या कलीसिया में जाना, 2 घंटे के सर्विस को अटेंड करना, यही लोग अपनी आत्मिक जिम्मेदारी को बनाकर बैठे हैं। लोगों को बस ये लगता है कि मैं बस 10 मिनट प्रार्थना कर लूं, मेरी आत्मिक जिम्मेदारी वही है। जबकि आप ये पढ़ते हैं आपको लड़ाई लड़ने के लिए चुना गया है। जबकि आप ये पढ़ते हैं कि शैतान हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा हुआ है, फिर भी आप ये कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी बस इतनी है कि जो आयत मुझे पढ़ने के लिए दिया गया है उस आयत को मैं पढ़ूं, बस छुट्टी। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को धार्मिकता के काम को पूरा करने के लिए पढ़ते हैं, धर्मी बनने के लिए पढ़ते हैं, याद करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि उस वचन के अनुसार चलने के लिए। आप समझ रहे परमेश्वर के अजीजों, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के अजीजों इस बात को समझते हुए पढ़ रहे हैं कि आपको आत्मिक जिम्मेदारी दी गई है और उस आत्मिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है? जिम्मेदारियों के बारे में भी वचन से ही पता चलता है और पूरा करने के बारे में भी वचन से ही पता चलता है। अलग से परमेश्वर के अजीजों कोई आकर आपको नहीं बताएगा। कोई आकर बताने पर भी आप नहीं मान पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आप परमेश्वर के वचन को ना पढ़े और ना समझे। बहुत से लोगों को सालों साल बीत चुके होते हैं, लेकिन उनके आत्मिक जिम्मेदारी के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें लगता है बस सालों साल 10 मिनट के प्रार्थना से मेरी आत्मिक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। आपको पता है ना कि शैतान आपके पीछे पड़ा है। शैतान हमें से हर एक के पीछे पड़ा है। फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान इस ताक में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। हाँ, आपको पता है, राइट? आपको पता है ये बात। लेकिन उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी क्या है अगर आप ये नहीं जानते हैं, तो शैतान तो आपको नाश करेगा। शैतान तो आपको नाश करेगा। परमेश्वर सुरक्षा कब देता है? जब आप उसके वचन में बने हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, पिता तुम्हें देंगे। आप समझ रहे हैं? अगर आप सुरक्षा मांग रहे हैं तो आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना पड़ेगा। अगर आप आशीष मांग रहे हैं तो वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर आप चंगाई मांग रहे हैं तो वचन के अनुसार होना चाहिए। छुटकारा मांग रहे हैं तो वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर आप वचन से बाहर जाके आप ये कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझे बचाइए, परमेश्वर कैसे बचाएंगे आपको? क्योंकि परमेश्वर तो अपने वचन के जरिए काम करते हैं, वचन को भेजकर काम करते हैं। आई एम द गॉड दैट हीलेथ थी। I am the God, your healer. I sent my word
एंड आई हील योर डिसीज। इस गाने का मतलब क्या है? मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं अपने वचन को भेजकर तुझे चंगा करता हूँ, मैं वचन को भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और वो आपको चंगा करता है। वचन को भेजता है और वो आपको आशीष देता है। वचन को भेजता है और वो आपको छुटकारा देता है। वचन को भेजता है परमेश्वर के अजीजों और वो आपको आजाद करता है, आपको भरपूर करता है परमेश्वर अपने वचन से। क्या वाकई में आप प्रभु के वचन को समझ पाए हैं? जिम्मेदारी को समझने के लिए वचन पढ़ना जरूरी है, वचन पढ़ने के लिए प्रयास करना जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट वर्क। मतलब ये जो हम करेंगे ना परमेश्वर के अजीज, जिम्मेदारी को पूरा करना, जिम्मेदारी को समझना, वचन को पढ़ना, ये सब कार्य में आता है। हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य करते हुए परमेश्वर के अजीजों हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज इस वचन के जरिए परमेश्वर के अजीजों मैं 3 बातों को आपके सम्मुख लेकर आऊंगा और उन तीनों बातों को अगर आप गौर करते हैं, अगर आप तीनों बातों को अनुसरण कर पाते हैं तो शायद आज आप अपने आत्मिक जिम्मेदारियों के बारे में समझें। वचन में डीप जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपकी आत्मिक जिम्मेदारी सिर्फ 10 मिनट की प्रार्थना नहीं है। आपकी आत्मिक जिम्मेदारी सिर्फ फ्राइडे के दिन उपवास करना नहीं है। आपकी आत्मिक जिम्मेदारी सिर्फ 2 घंटे के संडे सर्विस में जाना नहीं है। उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपकी आत्मिक जिम्मेदारी है। क्या वाकई में आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस मैसेज को पूरा सुनिएगा। और अगर ऐसा लगता है कि प्रभु ने आपसे बात किया है, प्रभु ने आपको छुआ है, शेयर कीजिएगा। परमेश्वर के अजीजों, ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचे जो वाकई में अपने आत्मिक जिम्मेदारियों को भूलकर अपने सांसारिक जिम्मेदारियों के प्रति इतने वफादार बन चुके हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आत्मिक जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों तक पहुंचाइएगा परमेश्वर के अजीजों, अगर आज प्रभु आपको छूता है तो। आज मैं रोमियो 12 अध्याय उसके पहले आयत से आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा। सुनिएगा, बहुत ही सुंदर वचन है परमेश्वर के अजीजों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। ये सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, मेरी बहनों के लिए भी है। सो अगेन पढ़ना चाहूँगा। इसीलिए हे भाइयों और हे बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करना चाहता हूँ कि अपने शरीरों को, अब यहाँ पे एक एक वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, एक एक वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा क्या है? क्या है परमेश्वर के अजीजों आत्मिक सेवा? आत्मिक सेवा पूरा कैसे करना है, इस वचन में सब कुछ बड़े विस्तारित रूप से बताया गया है। आपने कई बार रोमियो 12 उसके 1 को पढ़ा होगा, लेकिन क्या वाकई में आप अपने आत्मिक जिम्मेदारी को समझ पाए? क्या आप इस बात को समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों मन फिराने के बारे में प्रचार किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्यों मन फिराव का प्रचार किया? क्यों बार बार पुराने नियम में मन के बारे में लिखा है? क्यों बार बार नए नियम में मन के बारे में जिक्र किया गया है? अगर आप इस वचन को समझते हैं, रोमियो 12 उसके पहले आयत को समझते हैं, तो डेफिनेटली आप समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों मन को लेकर बात किया, क्यों मन फिराने के बारे में बार बार प्रचार किया गया, क्यों आज तक लोग अपने मन को नहीं फिरा पाए, क्यों इजरायली लोग अपने मन को नहीं फिरा पाए। आप समझेंगे इस बात को, क्योंकि मन फिराने का जो असली जो संदर्भ है परमेश्वर के अजीजों, मन फिराने का जो मतलब है वो आपके शरीर को लेकर काम करना है। अगर आपका मन नहीं फिरता है तो आपका शरीर उस प्रकार से क्रिया नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा। आप समझिए इस बात को। आपका मन अगर धार्मिक है तो आपका जो शरीर है वो भी धार्मिक कामों में
ठीक है, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका मन पापी है, आपका शरीर भी उसी अनुसार काम करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस जड़ को पकड़ा है, बुराई के जड़ को पकड़ा है। परमेश्वर के अजीजों की तेरा मन तुझे बदलना पड़ेगा। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें बहुत गहराई छिपी हुई है। सिंपल सी बात तो है, लेकिन इस सिंपल सी बात के अंदर परमेश्वर के अजीजों बड़े सहज लगने वाले बात के अंदर गहराई छिपी हुई है, और उस गहराई में परमेश्वर हमें उतारना चाहता है। और वो गहराई क्या है? रोमी 12:1 बयान कर रहा है। क्या है गहराई? इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को। ठीक है, अब यहां पे जो आत्मिक काम को पूरा करने के बारे में जो बात किया गया है ना, वो शरीर को लेकर बात किया गया है। अगर आप धार्मिकता के काम को पूरा करना चाहते हैं, आपको अपने शरीर पर काम करना पड़ेगा। संसार में जो जिम्मेदारी पूरा करना आप चाहते हैं, उसको भी परमेश्वर के अजीजों पूरा करने के लिए आपको शरीर पर काम करना पड़ेगा। और अगेन आपको आत्मिक कामों को पूरा करने के लिए भी शरीर पर काम करना पड़ेगा। सो जो बात है वो आपके शरीर को लेकर है। विचारिएगा इस बात को। आपका मन क्यों फिराया गया, या परमेश्वर मन फिराव का काम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो शरीर है वो बदल जाए। ठीक है, यहां अगर चेंज आता है तो पूरे शरीर में चेंज आता है। देखने का नजरिया बदलता है, हमारा सुनने का जो तरीका है वो बदलता है, बोलने का तरीका बदलता है। मतलब जो भी है यहां से है। अगर यहाँ चेंजेस आता है तो उसका असर पूरे शरीर में दिखता है। ऐसा नहीं कि आपका मन फिरता है तो सिर्फ आपका दायां हाथ वैसा काम करेगा, आपका बायां हाथ भी वैसा ही काम करेगा जैसा आपका दायां हाथ कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं और परमेश्वर यहाँ पे काम करता है। हालेलुया। सबसे पहले जो पाप का विचार है ना, वो आपके यहाँ पे आता है। उसके बाद आपका शरीर उसके अनुसार काम करता है। बहुत से लोग कहते हैं हम व्यभिचार से निकल नहीं पा रहे। आप निकल नहीं पा रहे हैं ऐसा मत बोलिए, आप बोलिए कि आप निकलना नहीं चाहते हैं। जो काम आपको अच्छा लगता है उस काम को आप छोड़ना नहीं चाहते। जिस काम में आपको मजा आता है वो काम आप छोड़ना नहीं चाहते। आप बोलिए मुझे छोड़ना नहीं है। आप ये मत बोलिए कि मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मैं निकल नहीं पा रही हूं। आप ये बोलिए मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं बार बार उसी काम को करता हूं या करती हूं। क्योंकि यहां चेंज नहीं हुआ है ना। अगर यहाँ पे चेंज हो जाता तो शरीर भी बदलता है। ठीक है, शरीर का काम भी बदलता है। शरीर के काम प्रकट है। क्या है शरीर के काम? गंदे काम, लूचपन, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मतवालापन। ठीक है, गाली देना। मतलब जो संसार में हमें दिखता है वो शरीर के काम है। लेकिन आत्मा के काम क्या है? क्या है आत्मा के काम? परमेश्वर के अजीजों, यहां से शरीर का काम भी यहीं से है और आत्मा का काम भी यहीं से। समझने की कोशिश कीजिएगा। मन नहीं परिवर्तन हुआ है तो आपका शरीर शारीरिक काम पर ध्यान लगाएगा या मन लगाएगा। अगर आपका मन परिवर्तन हो गया है तो आपका जो शरीर है वो आत्मिक काम पर फोकस करेगा। ठीक है, यहां से ऑपरेट हो रहे हैं आप। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने आपके मन को इसलिए बदला है ताकि आपका जो शरीर है वो जीवन में आ जाए। बहुत से लोग इतने ज्यादा पाप में डूब चुके हैं कि वो मरी हुई दशा में है, उनके अंदर जीवन नहीं है। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति जिंदा है, लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं है, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव थॉट्स में भरा हुआ है, घिरा हुआ है नेगेटिव थॉट्स से। अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो परमेश्वर के अजीजों उसके अंदर सही विचार होंगे। ठीक है, अगर एक व्यक्ति जिंदा है तो उसके अंदर सकारात्मक विचारे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर एक व्यक्ति मरा हुआ है तो हमेशा वह नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव ही बोलेगा, नेगेटिव ही करेगा। और इस समय में जितने भी लोग जो आप व्यभिचार करते हैं, आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट नहीं आते हैं, क्योंकि आप मरी हुई दशा में, आप मरी हुई दशा में। यहाँ पे सुनिए, रोमी 12:1 में क्या लिखा है? अपने अपने शरीरों को जीवित, अपने अपने शरीरों को, आपके शरीर को लेकर बात किया गया है। आत्मिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए शरीर पर ध्यान दीजिए। क्या वाकई में आपका शरीर जिंदा है?
क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में एक जीवित शरीर को लेकर दे रहे हैं, या व्यभिचार करने के बाद आप मर जाते हैं, आप मरी हुई शरीर को आप परमेश्वर के सामने ला रहे हैं? मरे हुए मन को आप परमेश्वर के सामने ला रहे हैं, उस मन में कोई काम ही नहीं हो रहा है। जीवित का मतलब क्या है? जिंदा होने का मतलब क्या है? कि आप काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास अगर मरा हुआ है, उस विश्वास के अनुसार काम अगर ना दिखे परमेश्वर के अजीजों, तो इसका मतलब आप मरी हुई अवस्था में हैं। आप वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार आप कार्य नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स मरी हुई अवस्था में आप। जीवित होने का मतलब ही यह है कि हम वर्किंग, हम काम करें। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तू विश्वास करता है, लेकिन अगर तेरा विश्वास कार्य सहित नहीं है तो तेरा विश्वास मरा हुआ है। विश्वास करते हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई में आप जीवित अवस्था में विश्वास कर रहे हैं? क्या वाकई में परमेश्वर के अजीजों विश्वास के साथ आप कार्य भी कर रहे हैं? बहुत से लोग बोलते हैं विश्वास करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये प्रैक्टिकल है? विश्वास करने के बाद आप चुपचाप बैठे रहें तो क्या आप उद्धार पाएंगे? प्रभु का तोहफा है हमारे लिए उद्धार, लेकिन हमें मिला नहीं है। मिलेगा, प्रॉमिस किया है, हालेलुया, मिलेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। वर्क आउट फॉर योर सल्वेशन, ये ऐसे ही नहीं बोला गया। वर्कआउट। आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आप उद्धार के लिए आप कैसे तैयार होंगे? आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे? उसी प्रकार विश्वास कर रहे हैं तो काम कीजिए। आपने विश्वास किया कि प्रभु 10 साल बाद आप मुझे आशीष देने वाले हैं, तो उस 10 साल तक आप चुपचाप बैठे रहेंगे और आपको आशीष मिल जाएगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। सो उसी जीवित अवस्था के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, लेकिन बात किया जा रहा है आपके शरीर के बारे में, बात किया जा रहा है बदले हुए बॉडी के बारे में, बात किया जा रहा है परमेश्वर के अजीजों जीवित शरीर के बारे में। आपके शरीर को लेकर अब चर्चा की जा रही है, आपके शरीर को लेकर बात किया जा रहा है, मेरे शरीर को लेकर बात किया जा रहा है। हम किस अवस्था में परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं? बेविचार करके मरी हुई अवस्था में आते हैं, या पवित्र रहकर परमेश्वर के अजीज जीवित अवस्था में आते हैं? क्योंकि अगर आप अपने शरीरों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जीवित अवस्था में परमेश्वर के अजीज आप पाए जाते हैं, तो सुनिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पवित्रता। एक कार्य करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के अजीजों पवित्रता के बारे में समझता है, क्योंकि पवित्र रहने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। आप अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए अगर ये कहते हैं कि मैंने विश्वास कर लिया ना मैं पवित्र बन जाऊंगा, नो नो नो, आपको पवित्र बने रहने के लिए कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने के लिए आपको जीवित अवस्था में आपको रहना पड़ेगा। जिंदगी को जिंदगी प्रभु यीशु मसीह देते हैं। इस गीत को आपने सुन तो लिया, लेकिन आप में जीवन नहीं है, आप जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, आप पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी आप मरी हुई दशा में है, आप उसी पुराने मन में जी रहे हैं। अगर आपका मन नया हो गया है तो आपका चाल चलन भी बदलता जाता है। ये प्रभु के वचन में लिखा है, कहीं तो लिखा है, सुना है आपने। मैं आयत नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं तो लिखा है, सुना होगा आपने। लेकिन क्या वाकई में हमारा मन नया हो चुका है? क्या मन बदलने के साथ साथ, मन परिवर्तन होने के साथ साथ क्या चाल चलन बदला है? चाल चलन आपके शरीर को लेकर बोला जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप एक्ट कर रहे हैं, जो आप रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर चाल चलन। वो आपका कार्य है परमेश्वर का चीज जो आप कर रहे हैं हर दिन, आपका एक्ट है, आपका रिएक्शन है जो आप कर रहे हैं हर दिन। क्या वाकई में वो बदला है? अगर बदला है तो परमेश्वर के अजीजों आप पवित्रता के लिए आप काम कर पाएंगे। एक जीवित व्यक्ति ही पवित्रता के लिए काम कर सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, अपने अपने शरीरों को सबसे पहले जीवित, उसके बाद पवित्र। हालेलुया। बेविचार से निकलना चाहता हूं, निकलना चाहती हूं बोलकर नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए पवित्रता के बारे में परमेश्वर के अजीजों यहाँ पे बात किया जा रहा है। 3 बातों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, जीवित शरीर और पवित्र शरीर। पवित्र शरीर, हालेलुया। ये जो पवित्र शब्द है ना, सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही कठिन है। इस शब्द को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पवित्र बने रहना बहुत कठिन है। एक दिन तो मैं पवित्र बना रहता हूं, लेकिन दूसरे दिन का क्या? मेरा मन कई बार मेरा साथ नहीं देता, मेरा विचार कई बार मेरा साथ नहीं देता।
कई बार मेरी आदतें, मेरा स्वभाव मेरा साथ नहीं देता है, मैं फिर से वही करने लगता हूँ जो मैं पहले करता था। समझ पा रहे हैं आप क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? परमेश्वर के अजीजों, ये एक आदत बन चुका है जिस आदत में हमने कई साल बिताए हैं। आपको अभी जीवित अवस्था में विश्वास के साथ काम करते हुए अपने आप को पवित्र बनाए रखने का जो प्रयास है वो जारी रखना पड़ेगा। शायद आप 1 साल में अपने आप को पवित्र ना बना सके, 2 साल में ना बना सके। परमेश्वर समय देता है। क्या परमेश्वर ने आपको समय नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने मुझे समय नहीं दिया? यस, डेफिनेटली परमेश्वर ने हमें बहुत ज़्यादा समय दिया है। क्या उन समयों में हम अपने आप को पवित्र कर पाए हैं? दूसरों को अपवित्र बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद को पवित्र बनाना बहुत मुश्किल है। हम लोगों के कमियों को यूं निकाल लेते हैं, यूं पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने कमियों को हम देख नहीं पाते। और वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने आप को पवित्र परमेश्वर के अजीजों बनाए ना रख पाने का जो कारण है ना, वो वही कारण है। हम दूसरों के कमी को देखते हैं, लेकिन अपने कमी को हम देख नहीं पाते। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, खुद को जांचने की ज़रूरत है कि मैं आज पवित्र हूँ। क्या वाकई में मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं पवित्र हूँ? क्या जिस प्रकार परमेश्वर मुझे देखना चाहता है, क्या उस प्रकार का जीवन में जी रहा हूँ? ये हमें सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर आपके पवित्र शरीर को चाहता है, अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भापता हुआ। हालेलुया, भापता हुआ मतलब परमेश्वर को अच्छा लगने वाला। परमेश्वर को अच्छा लगने वाला शरीर कैसा होता है? कैसा होता है परमेश्वर को अच्छा लगने वाला शरीर? जिस शरीर में पाप ना हो, जिसका मन बदला हुआ हो, क्योंकि यहीं से ऑपरेट किए जाते हैं आप। हालेलुया। ये कहना आसान है कि मैं यीशु का बेटा हूं, लेकिन ये जताना बहुत कठिन है कि मैं उसका बेटा हूं। कई बार मुझे भी संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है परमेश्वर के अजीजों की प्रभु को जो अच्छा लगता है वो मैं करूं। कई बार कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब क्या हम करना छोड़ दें? हम उस जिम्मेदारी से ही हम अपने आप को दूर कर ले। बहुत से लोग इस जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते क्योंकि कठिन है। सांसारिक जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा लेते हैं। एक पिता अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, एक माँ अपनी जिम्मेदारी को निभाती है, बच्चे भी, कई बच्चे ऐसे होते हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर का बेटा और बेटी होकर क्या उन तमाम जिम्मेदारियों को, आत्मिक जिम्मेदारियों को आप निभा पा रहे हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है परमेश्वर के अजीजों। हम में से हर एक के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या वाकई में परमेश्वर को अच्छा लगने वाला काम मैं करता हूं? क्या जो सेवा आज मैं कर रहा हूं उस सेवा में बहुत कुछ हो रहा है? क्या वाकई में परमेश्वर को अच्छा लग रहा है वो सेवा? आपको क्या लगता है परमेश्वर को अच्छा लग रहा है इसीलिए बड़े बड़े आश्चर्यकर्म होते हैं? बहुत से लोग अंत के दिनों में ऐसे बड़े बड़े आश्चर्यकर्म करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है। वचन में लिखा है परमेश्वर के अजीजों, लोग बड़े बड़े कामों को करेंगे और दावा भी करेंगे हम परमेश्वर की ओर से हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाता है, हमें बोलता है, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं होंगे। वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, वो परमेश्वर को खुश करने वाले कामों को नहीं करेंगे। अंत के दिन में ऐसा होगा और हो भी रहा है और ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है और जो कुछ लिखा है वो पूरा होकर रहेगा। समझने की जरूरत है इस बात को परमेश्वर के अजीजों कि जो कुछ आज हम कर रहे हैं बाकी में परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। नो मैटर आप कितना बड़ा कर रहे हैं, कितना ज्यादा कर रहे हैं, एक छोटा सा भी अगर आप काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, ये विचार रखते हुए कि मैं प्रभु के राज्य के लिए कर रहा हूं, ऐसा कीजिए ताकि परमेश्वर को अच्छा लगे। परमेश्वर को भाने वाला काम हमें करना पड़ेगा। परमेश्वर को भाने वाला शरीर हमें परमेश्वर के अजीजों बनाना पड़ेगा। अपने आप को परमेश्वर को भाने वाला शरीर परमेश्वर के सामने लेकर हमें आना पड़ेगा। अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भापता हुआ, और ये सारी बातें एक बलिदान है, भापता हुआ बलिदान। हालेलुया, बलिदान, ठीक है। शरीर को जीवित रखना एक बहुत बड़ा बलिदान है, पवित्र रखना बहुत बड़ा बलिदान है, और परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीना बहुत बड़ा बलिदान है। क्या वाकई में परमेश्वर के अजीजों हम
अब्राहम की तरह बलिदान स्वरूप जीवन को जी सकते हैं, यूसुफ की तरह बलिदान स्वरूप जीवन को जी सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर को अच्छा लगने वाला जीवन जी रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। अपने आत्मिक जिम्मेदारियों से भागे नहीं। हाँ, कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कठिन है, इट्स हार्ड, लेकिन परमेश्वर के अजीज और प्रभु कहता मैं तेरे साथ हूँ और तुझे अपने लड़ाई को लड़ना है, तुझे अपने दौड़ को पूरा करना है। आज हम दूसरों के दौड़ के बारे में ना सोचे कि वो कैसे दौड़ रहा है। देखो वो लंगड़ा के दौड़ रहा है, देखो उसका तो टांग ही नहीं है, देखो वो तो एक टांग से दौड़ रहा है। छोड़ दीजिए, कौन कैसे दौड़ रहा है इसके बारे में हम विचार ना करते हुए हम अपने दौड़ को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। क्योंकि अगर आप संसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने आत्मिक जिम्मेदारी को भूल जाते हैं तो परमेश्वर के अजीज़ एक दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। आपकी सांसारिक जिम्मेदारियों से बढ़कर आपकी आत्मिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सांसारिक जिम्मेदारी को 60, 70, 80 साल तक निभाएंगे। उसके बाद आपको ये जो संसार इसको छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे 1000 साल का राज्य है। अब आप खुद सोचिए, आप 60, 70 साल के लिए सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे या 1000 साल के जीवन के लिए परमेश्वर के अजीजों आप आत्मिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक जिम्मेदार विश्वासी बनेंगे। एक जिम्मेदार विश्वासी आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको गैर जिम्मेदार होने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदार होने के लिए, जिम्मेदार विश्वासी बनने के लिए बुलाया है। और हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना है जिन जिम्मेदारियों को प्रभु ने हमें सौंपी है। ये शुरुआत है परमेश्वर के अजीज़ों, इसके आगे बहुत सी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आती है। हमें उन तमाम कामों को पूरा करना पड़ेगा। आने वाले प्रचारों में मैं जरूर बात करूंगा तमाम जिम्मेदारियों के बारे में। आज बस मैंने शुरुआत की है, 3 प्रकार के बातों को मैंने आपके बीच में रखा है। अगर आशीष मिली है तो जरूर इस संदेश को साझा कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर के अजीज़ों प्रभु में होकर आप सभी को जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी है उन जिम्मेदारियों के बारे में याद दिलाता रहूंगा। प्रभु आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस अद्भुत समय के लिए जो वचन आज हमारे बीच में बोया गया है। प्रभु उस वचन के अनुसार आप हमें समझ दीजिए प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आत्मिक जिम्मेदारियों के प्रति भी प्रभु हम सचेत रहे, ताकि प्रभु संसार में रहते वक्त पिता हम अपने आत्मिक जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।